तो एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम एक महान साहित्यकार कबीर दास के बारे में उनका साहित्यिक परिचय देखेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा या जो भी आपकी जो है एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं बच्चों, उनमें कबीर दास से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इनको ध्यान में रखते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। तो देखते हैं आप इनको, इनका जीवन परिचय, इनका साहित्य में स्थान, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो प्रथम देखते हैं बच्चों कबीरदास के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। कबीरदास जी का जन्म बच्चों 1398 ईस्वी को हुआ था और इनके माता पिता का नाम, पिता और माता का नाम नीरू और नीमा था। पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। बच्चों, इनका जन्म स्थान था काशी या बनारस। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था बच्चों? काशी या बनारस, उत्तर प्रदेश में है। और इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। बच्चों, इनका जो है मृत्यु का समय था 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्यु हुई थी बच्चों मगहर में, ये भी याद रखना है। और इनकी पत्नी का नाम लोई था बच्चों। क्या था? लोई था। तो बच्चों, ये जन्म 1398 और मृत्यु है 1518। जन्म स्थान बच्चों काशी बनारसी, काशी या बनारस एक ही चीज़ है बच्चों। और इसके बाद इनका मृत्यु स्थान मगहर, मगहर है वही बनारस के पास है बच्चों एक स्थान। और इनके गुरु का नाम रामानंद, ये भी आपको याद रखना है। इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। और इसके बाद बच्चों देखते हैं इनका जो है रचना इनकी एक ही रचना है बच्चों, बीजक। बीजक रचना लिखी थी, उसके 3 भाग हैं बच्चों, साखी, शबद और रमैनी। कितने भाग हैं? साखी। तो बच्चों, इसकी संकलन किया था इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में। ये भी बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य है। धर्मदास जो इनके शिष्य थे, इन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया था 1464 ईस्वी में। इसके बाद बच्चों के भाव पक्ष। भाव में कबीरदास की रचनाएं समाज के हित के लिए, एक हित के लिए की गई हैं बच्चों। इन्होंने समाज का हित किया है और इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा समाज को जागृत किया, अर्थात इन्होंने समाज को जगाने का काम किया बच्चों। इन्होंने कबीर ने अपने काव्य में समाज सुधार, अध्यात्म आदि विषय पर विस्तार से वर्णन किया। और इन्होंने कभी अपने अपने जो काव्य में समाज सुधार, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया बच्चों, और आदि इस पर विस्तार से वर्णन किया। इनकी कविताओं में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति का भावना दिखाई देती है। और कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया। इन्होंने समाज में जो बुराई थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद बच्चों इनका जो कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष में इनकी भाषा देखेंगे बच्चों। इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी के अतिरिक्त अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसलिए बच्चों पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि इनकी 5 भाषाओं का इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया। ब्रज, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी। इसके अतिरिक्त अरबी तथा फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया इन्होंने बच्चों। अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने उपमा, रूपक, सांग रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी प्रयोग किया। तो बच्चों, ये कला पक्ष में था। उनकी भाषा कैसे बच्चों? सदुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी। ये बच्चों इन्होंने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सदुक्कड़ी भाषा। और पंचमेल खिचड़ी कहा था बच्चों श्याम सुंदर दास ने। इसके बाद बच्चों साहित्य में स्थान। तो कबीरदास जी एक महान विचारक थे, सच्चे समाज सुधारक तथा निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में बच्चों हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। कबीर हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो बच्चों, ये था महत्वपूर्ण हमारे महान साहित्यकार कबीरदास, जिनके बारे में हमने बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य देखे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, आई होप यू आपको कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, भावपक्ष, कलापक्ष समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों, आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।